एक बार फिर से लायन ताराचंद हॉस्पिटल पे लगा आरोप, महिला की मौत का जिम्मेदार कौन? मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरी सिस्टर का उन्होंने मर्डर किया है। मेरे को बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मेरी बहन को हार्ट अटैक क्यों आया? उन्होंने बोला था 100% उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बताता है, मुझे बताया था उन्होंने। तो उन्होंने क्यों मेरे को, हम लोग को झूठी तसल्ली क्यों दी? और जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मेरी बहन को देखा क्यों नहीं? अगर पेशेंट के पास कोई है नहीं तो उनका काम बनता था कि 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में जाके देखने का। सुबह तुम उनको O2 लगाते हो, O2 चल रहा है कि नहीं, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, आपने देखा क्यों नहीं? बार बार पुलिस यही बोल रहे हैं कि पीएम का रिपोर्ट आने दो, पीएम का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही एफआईआर किया जाएगा। बट इट्स ये जोक नहीं है। पहले एफआईआर करो ना, पीएम का तो रिपोर्ट आता ही रहेगा, वो सब होता ही रहेगा। पर पहले एफआईआर तो लो, जो है डॉक्टर्स उनको कस्टडी में तो लो। सायन पुलिस स्टेशन से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो ये दोनों डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर नितिन बोटे, डॉक्टर सुहास देसाई, इन दोनों के खिलाफ एक्शन हो, यही हमारी मांग है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं धारावी के कामराज में। आपको बता दूं, एक महिला को जिसे अस्पताल में एडमिट कराया गया था, सुजाता को, और उसके बाद में 4 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में परिवार का यह आरोप रहता है कि जो अस्पताल है उसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। फैमिली वाले हमारे साथ में मौजूद है, सुजाता की बहन हमारे साथ में मौजूद वर्षा जी। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था, किस लिए अस्पताल में मैम कौन से अस्पताल में एडमिट कराया गया था, कब कराया गया था और किस लिए कराया गया था? मेरी सिस्टर को 18 तारीख को शाम को 4:30 बजे ताराचंद बप्पा लायंस क्लब हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसको पहले लाइफ केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उन्होंने बोला कि उनके पास कार्डिक का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि लायंस क्लब में जाइए। तो वहाँ पे हम डॉक्टर के पास गए, हमारी सिस्टर को लेके, अच्छी खासी सिस्टर हम लोग लेके गए थे। उन्होंने मेरे को, डॉक्टर को हमने दिखाया, डॉक्टर ने उसका ईसीजी का रिपोर्ट निकाला। ईसीजी का रिपोर्ट निकाल के डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बहन को मैं 100% बोलता हूँ कि अटैक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट का कोई इशू नहीं है इनको। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट आ रहा है कि कुछ है, तो हम लोग उसका एंजियोग्राफी निकालते। तो उन्होंने उनका एंजियोग्राफी निकाला और मेरे को रिपोर्ट दिखाया कि उनके हार्ट में एक भी ब्लॉकेज नहीं है। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया, मैंने फिर उनको बताया, फिर भी मेरी बहन सांस क्यों फुला रही है, उसको क्यों तकलीफ हो रही है? तो उन्होंने मुझे ये बताया कि उसके लंग्स में, जैसे हार्ट में ब्लॉकेज होते हैं वैसे लंग्स में भी ब्लॉकेज होते हैं। तो उनके लंग्स में ब्लॉकेज होने की वजह से लंग्स में पानी भरा है। तो मैंने उनको ये भी बोला कि सर आप ये बता रहे हो तो आप उसको क्या ट्रीटमेंट करोगे? वो मुझे बोला कि आप टेंशन मत लो, वो हम लोग एंटीबायोटिक देके उसको ठीक करेंगे। डॉक्टर का नाम है देसाई, नितिन बोटे, और हॉस्पिटल के ओनर का नाम है देसाई, सुहास देसाई। जब भी हमने एडमिट किया था, ये मेरे को छाती ठोक के बोले थे नितिन बोटे डॉक्टर कि आपकी बहन को हार्ट अटैक का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम लोग उसका अभी एंजियोग्राफी नॉर्मल आया है, तो हम लोग उसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। मैंने उनको बोला इस बारे में हमको कुछ समझ में नहीं आता, नॉलेज नहीं है, जो आपको सही लगता है वो करिए डॉक्टर, हमको आप पे भरोसा है। तो उन्होंने क्या बोला, उसका अगर रिपोर्ट नॉर्मल आए तो हम लोग उसको जनरल वार्ड में, आप आपके हिसाब से सब ट्रीटमेंट कर दीजिए, हम प्रोसेस करेंगे। डॉक्टर ने फिर दूसरे दिन मैं जब जाती हूँ, मेरी भी सिस्टर ने मुझे बोला कि मैं उसके पास, मेरी मम्मी सुबह 8 बजे वहां पे गई थी वापस मॉर्निंग में। फिर भी मेरे सिस्टर को लूज मोशन होने के बाद चेस्ट में पेन हुआ, खांसी हुई बहुत। तो मेरी सिस्टर ने सिस्टर को बोला, डॉक्टर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। सिस्टर को मेरी मम्मी ने बताया मेरी बेटी को फिर भी चेस्ट पेन हो रहा है, आप देखो जरा। तो सिस्टर ने डॉक्टर का फोन लगाया, डॉक्टर फोन पे बता रहे उसको O2 दे दो, उसको ये करो, उसको वो करो। डॉक्टर खुद नहीं आए। अगर आप पहले पेशेंट को एंजियोग्राफी कर रहे हो तो डॉक्टर का, और उसी डॉक्टर ने मुझे गैस दी थी कि आपकी बहन को हार्ट अटैक नहीं आएगा। तो मैं डॉक्टर पे भरोसा करूं कि नहीं करूं? और दूसरे दिन जब मैं जा रही हूँ, सुबह मेरी मम्मी को बोला कि ऐसा आप उससे बताया कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, ये हो रहा है। तो सिस्टर को मेरी मम्मी ने बोला कि उसको जनरल में शिफ्ट मत करो, आप उसको आईसीयू में रखो। सिस्टर ने क्या बोला मुझे कि उसका जनरल का पेपर सब रेडी है, डॉक्टर ने हमें बताया है कि उसको जनरल में शिफ्ट करो। और जनरल में शिफ्ट करने के बाद सब सिस्टर लोग का आईसीयू से आया हुआ पेशेंट का मॉनिटरिंग करना होता है, बाद उसका सब चेक करना पड़ता है। आधे घंटे में 15-15 मिनट में पेशेंट क्या कर रहा है क्या नहीं। मेरी सिस्टर का एक भी रिपोर्ट हुआ नहीं, उसका चेस्ट में पेन हुआ तो एक भी ईसीजी किया नहीं। अगर उन्होंने ईसीजी किया होता,
उन्होंने सुबह 7 बजे ECG किया था, 8:30 बजे बोला था मेरी सिस्टर ने चेस्ट पेन हो रहा है, खांसी हो रहा है, फिर भी उन्होंने वापस से उसका ECG नहीं किया। और जब मैं 1:30 बजे उसको खाना लेके गई, उसका मुझे वीडियो कॉल आया 1 बजे, 12 बजे मुझे मेरी सिस्टर का वीडियो कॉल आया। मैं उसके पास जा रही थी, उससे मेरे को बोला, देखा सिस्टर मेरे को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आ रहा, आप मेरे लिए खाना लेके आओ। तो मैंने बोला क्या खाना है तुझे? मुझे चपाती और भाजी लेके आओ। मैं चपाती भाजी लेने के लिए घर पे रुकी और उन्होंने मेरे को वीडियो कॉल पे बताया और तुरंत 10 मिनट में एक ही चपाती और थोड़ा भाजी बना के मैं भागी उधर। और मैं जब जाके देखती हूँ उसके पास एक भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई भी सिस्टर अवेलेबल नहीं है। मेरी सिस्टर बेड पे मरी पड़ी थी। मेरे मिस्टर को बोला ये कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, आप जरा देखो। तो उन्होंने हिला के देखा, वो भाग के डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर लोग फिर बाद में आए, मेरे सामने उसको CPR देने की कोशिश की, फिर बाद में मैं रोने लगी तो मेरे को बाहर निकाला। मेरी मौसी आई, मेरी मौसी को मैंने बोला, मेरे को बाद में वो क्या बोले, उनका क्रिटिकल कंडीशन लग रहा है, हमको जरा देखना पड़ेगा। उनका हार्ट का कपड़ा डाला, सफेद कपड़ा, और सीधा वो ICU में उसको लेके गए। हाँ, ICU में लेके गए और मेरे को बता रहे ICU में लेके आने के बाद कभी कभी हार्ट बंद होता है तो हम लोग को देख चेक करना पड़ता है, कभी कभी इंसान जिंदा भी हो जाता है। ये डॉक्टर के बोलने के ये हो गए। अभी मैं किस पे भरोसा करूं? क्या लगता है आपको, आपकी बहन का मौत का कारण क्या हो सकता है? डॉक्टर की लापरवाही। अगर ICU का पेशेंट आप जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हो, वो भी कार्डियक, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन है, तो आपको 15-15 मिनट में उसके ऊपर चेक करना चाहिए था कि वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट ठीक से है कि नहीं, अगर परिवार वाले है या नहीं है। मैंने उसकी खातिर 3 शेयरिंग बेड लिया था सेपरेट, उसको मैंने जनरल में भी नहीं रखा था, फिर भी मेरी बहन के साथ लापरवाही क्यों हुई? और जो डॉक्टर देसाई मुझे बोले थे कि आपकी बहन को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे बहन को बोल रहे हो कि हार्ट अटैक आके मरी है। अच्छा, अभी आपकी मांग क्या है? मैं चाहती हूँ जो भी डॉक्टर है, नितिन बोटे और देसाई का नाम कैसा, सुहास देसाई, ये दोनों मुझे मेरे सिस्टर के नाम, उन्होंने मर्डर किया मेरी सिस्टर का, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मेरी सिस्टर का उन्होंने मर्डर किया है। मेरे को बोला सब रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मेरी बहन को हार्ट अटैक क्यों आया? उन्होंने बोला था 100% उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस बताता है, मुझे बताया था उन्होंने। तो उन्होंने क्यों हम लोग को झूठी तसल्ली क्यों दी? और जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद मेरी बहन को देखा क्यों नहीं? अगर पेशेंट के पास कोई है नहीं तो उनका काम बनता था कि 5-5 मिनट में, 10-10 मिनट में जाके देखने का। सुबह तुम उनको O2 लगाते हो, O2 चल रहा है कि नहीं, पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, आपने देखा क्यों नहीं? उसके रिपोर्ट में सब लिखा था। उसके 2 छोटे बच्चे, उसकी छोटी बच्ची है ये, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? उनका एक बड़ा बेटा है 15-16 साल का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन है मुझे बताइए? वो दोनों डॉक्टर मेरे सामने आए, मुझे बताए, वो अभी मैं उनके ऊपर क्या करूं? मेरी बहन को उन्होंने मार डाला है, मेरी बहन का मर्डर किया उन्होंने। मुझे इंसाफ चाहिए, मतलब चाहिए। माँ जी, क्या कहेंगे? आपने एक अपनी बेटी गंवा दिया है, किसकी लापरवाही, क्या लगता है? ये डॉक्टर लोगों की लापरवाही है। मैं भी थी उधर, उसको मैं बोल रही हूँ, सिस्टर मेरे लड़की को बहुत तकलीफ हो रही है, और सिस्टर आती है बोलती है मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाती हूँ, रुको। मैं क्या रुकने का, उधर मेरे बेटे का ये तकलीफ हो रहा है उसको। वो बोली मैं डॉक्टर को बोलो, वो डॉक्टर फोन पे बोलता है कि इसको ऑटो लगाओ, ऑटो लगाओ। 15 मिनट भी नहीं हो गया उसको। बाद में वो जरा थोड़ी सी ठीक हो गई, बाद में मैं उसको चाय बिस्किट भी खिलाई थोड़ा सा उसको। बाद में मेरे को क्या बोला, वो डॉक्टर का लापरवाही। हम लोग ना सुबह के 1 बजे से शाम के 9 बजे तक हम उधर ही थे सब लोग। वो एक डॉक्टर सामने नहीं आया, एक सिस्टर सामने नहीं आया, हमारे सामने कोई भी नहीं आया। हम लोग उधर रुके थे, एक भी डॉक्टर नहीं आया, उसका भी डॉक्टर नहीं, कोई सा डॉक्टर नहीं देखा हम लोग को उधर। अभी मैं डॉक्टर के ऊपर ही लेगी, मैं मेरे बेटे को जिंदा करके दो, तुम कैसा भी रहने दो। मेरे बेटे को देखो, मेरी छोटी पोती है, इसको किसके भर पे छोड़ा है? देखो इसका क्या करने का, बच्चे लोग को छोटा है हमारे बच्चे। उसको जिंदा चाहिए मेरे को, उनको पनिशमेंट होना चाहिए डॉक्टर लोगों को। देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है, माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे,
और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। अरे तो फिलहाल ये मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, उनसे मांग करना चाह रहे हैं, क्या मांगे? मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन को न्याय मिले, हमको इंसाफ मिले और ये जो कोई भी हॉस्पिटल है उसको ताला लगाया जाए। इधर सरेआम लोगों को मारा जाता है, उनकी देखभाल नहीं की जाती, पेशेंट को निगलेक्ट किया जाता है। मैं मुख्यमंत्री साहिब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आरोग्य मंत्री से रिक्वेस्ट करूंगी, इसके ऊपर अमल बजानी की जाए। और हमारा एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं किया गया है। मैं चाहती हूँ मेरी बहन के साथ जो हुआ है उसका एफआईआर जल्द से जल्द लिया जाए। पीएम आने के बाद नहीं, उसको ही बोलने दो। एक्चुअली बार बार पुलिस यही बोल रहे हैं कि पीएम का रिपोर्ट आने दो, पीएम का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद ही एफआईआर किया जाएगा। बट इट्स ये जोक नहीं है। पहले एफआईआर करो ना, पीएम का तो रिपोर्ट आता ही रहेगा, वो सब होता ही रहेगा। पहले एफआईआर तो लो, जो है डॉक्टर्स उनको कस्टडी में तो लो। तो वही नहीं कर रहे हो तो फिर आगे इंसाफ क्या मिलेगा? वो तो भाग गए सब जन। कल से हम लोग दोपहर से 1:30 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हम लोग खड़े थे, बट किसी ने भी जवाब नहीं दिया। ना उनके जो मेन एडमिन है उन्होंने भी हम लोगों को कुछ रिस्पांस नहीं किया है। सो आई थॉट कि वो ताला लगना चाहिए उस। आप लोगों की मांग नहीं पूरी की तो क्या कुछ किया जाएगा? लैक ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से ये लाइन ताराचंद बापा हॉस्पिटल और अदर 2-3 हॉस्पिटल जो है, ये डॉक्टर सुहास देसाई एंड नितिन बोटे, उनका जो आरएमओ है और जो भी डॉक्टर का टीम है, इनका पूरा निग्लिजेंसी है। डॉक्टर लोग हॉस्पिटल में रहते नहीं है और यहाँ पेशेंट लोग को एडमिट करके लेते हैं। यहाँ दिन पे दिन लोग मर रहे हैं और इनको कोई भी उसका पड़ी नहीं है। आज इनका जो बहन है सुजाता सोनटक्के, इनका एकदम यंग ब्लड है और उसको कोई भी बीमारी नहीं है करके हॉस्पिटल ने बोला है। और बीमारी नहीं होने की वजह से एक दिन में इनको अपना आईसीयू में रख के जनरल वार्ड में शिफ्ट भी किया है। और डॉक्टर लोग वहाँ है नहीं, तो आप लोग को कोई भी पेशेंट लेने का हक नहीं है। पहली बात, आप लोग अगर हॉस्पिटल चलाना है तो आपको डॉक्टर का टीम पूरा स्टाफ रखना जरूरी है। आपके पास स्टाफ नहीं है। यहाँ रोज का रोज धारावी का लोग इनके हॉस्पिटल में जाता है, वो मर के ही वापस आता है। परसों 2-3 ऐसा हादसा हुआ है और हम मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से और प्रकाश आंबेडकर साहब आरोग्य मंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहते कि ऐसे डॉक्टर और ऐसे हॉस्पिटल पे कार्रवाई होना चाहिए कि लोगों को मरने के लिए हॉस्पिटल आपने खोला है क्या? हमारा मांग है ये हॉस्पिटल का ऑडिट होना जरूरी है। इनका ऑडिट करके इनके ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सुजाता जी के हस्बैंड मौजूद हैं, क्या कहेंगे? जिस तरीके से आपकी पत्नी का मौत का जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक्चुअली जिस समय ये हुआ उस समय मैं यहाँ पे नहीं था, लेकिन एडमिशन के टाइम में वहाँ पे था। जो नितिन मोटे जो डॉक्टर है, उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से पेशेंट मेरे साथ बात कर रहा है, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो पेशेंट मुझे नहीं लगता है कि उसे अटैक आ सकता है या फिर कुछ उनके ब्लॉकेज निकल सकते हैं। उनके श्योरिटी के बाद मैंने इंश्योरेंस का पूरा अप्रूवल दिया था। उनका जो अमाउंट था वो अमाउंट पूरा अप्रूव किया था इंश्योरेंस के पास से। जो इंश्योरेंस था मेरा, जो कैशलेस का, टोटली अमाउंट उन्होंने जितना भेजा था वो अप्रूव करके ही मैं वहाँ से निकला था। उनसे उनके श्योरिटी के बाद ही मैं ऑफिशियली मेरा जो मीट था उसके लिए मैं गया था। बट सडनली नेक्स्ट डे मुझे मालूम गिरता है 1:30 बजे की मेरी वाइफ नहीं रही। तो इसके लिए मुझे बताइए, अगर मुझे डॉक्टर लोग अगर गलत गाइडेंस कर रहे तो किस पे ट्रस्ट, किस पे करें हम? हाँ, तो फिर इनको भगवान माने कि क्या माने, आप सोचो। हम तो ट्रस्ट करके गए थे। इतने सालों का एक्सपीरियंस अगर वो बोल रहे तो उनका एक्सपीरियंस कहाँ पे गया? और सेकंड थिंग, चलो उनका एंजियोग्राफी नॉर्मल आए, वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं निकले। दूसरी चीज़, वो अगर बोलते हैं कि HRCT में अगर कॉम्प्लिकेशंस आए, जो कि आपके लंग्स के जो है वहाँ पे उनको कॉम्प्लिकेशंस आए, तो उन्होंने ICU से क्यों उनको हटाया? मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही है। क्योंकि अगर आपके लंग्स में भी इन्फेक्शन है, विच इज़ पार्ट ऑफ द हार्ट प्रोसेसिंग, तो ये प्रोसेसिंग में भी आपको ICU में ही ट्रीटमेंट करनी होती है, ना कि जनरल वार्ड में। अगर इस सिचुएशन में भी आपको अगर यहाँ से आपको वार्ड में लेके जाना है तो 24 आवर्स एटलीस्ट आपको ICU में रखना है। ऐसे भी नहीं था कि आपको पेमेंट का कुछ इशू था
या फिर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा था कि आप जनरल में लेके जाओ, हमारे पास पेमेंट नहीं है, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी ना, तो आपने ऐसा क्यों किया? हमें मिसबिहेव किया गया, मिस गाइडेंस। और जैसे कि ये वहाँ पे थे, इनको किसी भी डॉक्टर का वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है आफ्टर 8:30, 8:30 के बाद जब उनको चेस्ट पेन हुआ नॉर्मल, तब से ये मेरी मतलब ये साली है, उनकी छोटी बहन है और उनकी माताजी है, ये मेरी सासू माँ, इनको किसी भी डॉक्टर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे। लिटरली वहाँ पे कोई भी आरएमओ नहीं था, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। अभी सवाल ये है कि अभी आगे आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा अगर न्याय नहीं मिले? देखिए, हमारा एक ही सवाल है। देखिए, अभी हमारे घर में ये दुखद घटना घटी है, ऐसे अगर चलता रहा तो ये और कितनों को मारेंगे। अभी मुझे मालूम मेरे फाइल में कितनी डिस्टर्ब हो चुकी है। मेरा लिटरली मेरी छोटी बच्ची है, मेरा बड़ा बेटा है, अभी मेरे साथ हुआ, ऐसे अगर कितने के साथ ये लोग आगे करेंगे? तो न्याय के लिए क्या करेंगे? न्याय के लिए हम देखिए, हमने प्रोसेस किया है, हमें एफआईआर करनी है, तो प्लीज़ पोल्यूशन से भी हमें सपोर्ट मिले। और मैं गुजारिश करूंगा, जो हॉस्पिटल के जो ओनर है सुहास देसाई, और जो डॉक्टर है जिन्होंने मुझे झूठा कमिटमेंट दिया था, नितिन बोटे, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। और जो कि वहाँ पे आरएमओ थे वो अवेलेबल थे, तो उस समय वो कहाँ पे थे? अगर आपके स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है तो उनकी ड्यूटी थी कि वहाँ पे रुकना है, क्योंकि वो जो है वो आपका आईसीयू वार्ड है। अगर आईसीयू में आपके आरएमओ और डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो वो आईसीयू नहीं होता है। आपने हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये टोटली मेरी वाइफ की यह हालत उस हॉस्पिटल की वजह से हुई है, और मेरी टोटली फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और मुझे आज ही साइन पोस्ट, मुझे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे मेरी एफआईआर आज दर्ज हो जाए। मैं वहाँ से लिटरली बोल रहा हूँ, आप सपोर्ट करें। हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय की अपेक्षा है पुलिस प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से, और डिप्यूटी सीएम माननीय एकनाथ शिंदे साहब, और प्रकाश अंबेडकर हेल्थ मिनिस्टर, उनसे हमको न्याय की अपेक्षा है। हम चाहते हैं सायन पुलिस स्टेशन से भी हमें न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो ये दोनों डॉक्टर के खिलाफ, डॉक्टर नितिन बोटे, डॉक्टर सुहास देसाई, इन दोनों के खिलाफ एक्शन हो, यही हमारी मांग है। बाकी और कोई हमारी डिमांड नहीं है, अदरवाइज ये पूरी धारा भी रास्ते पे उतरेगी। बस हमें न्याय की मांग है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल आप एक देख सकते हैं एक बेटी जो अपनी माँ के लिए किस तरीके अपनी माँ से लिपटी हुई है। अब साथ साथ में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो साइन पुलिस स्टेशन है वे क्या इस पूरे मामले को देखते हुए एफआईआर दर्ज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तो साइन पुलिस स्टेशन के बाद ये धरना प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ये रहेगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। कैमरा से नाविद कृषि, जैन से मुंबई टीवी।